बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। और मैं हूँ आपकी टीचर मारिया मेमन। और आज हम अपनी 9th क्लास बायोलॉजी की किताब से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में से थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, and finally we will discuss mathematics as an integral part of the scientific process को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था और उसके स्टेप्स सीखे थे, और मलेरिया को एज एन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम अपना आज का लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं, जो कि थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी तब बनती है जब कोई भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बार बार दोहराए जाते हैं तो वो थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी उन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे बनती है जो कि सेम रिजल्ट्स मिलने से एक वेल टेस्टेड एंड रिलायबल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट्स बार बार परफॉर्म किए जाते हैं तो वो ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एक थ्योरी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक थ्योरी बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो दिस इज थ्योरी। अब आते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉ हर जगह यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है, चाहे वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो, किसी भी टाइम और किसी भी जगह लॉ हमेशा सेम होता है और इट इज़ virtually an irrefutable थ्योरी। जबकि प्रिंसिपल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ चीज़ों को फॉलो करना लाजमी हो जाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड प्रिंसिपल। तो अब चलते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दी बायोलॉजिकल रिसर्च, और जब हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो नॉलेज हमें गेन होती जाती है, हम उस सारी की सारी नॉलेज को किसी टेबल या ग्राफ फॉर्म में एक सिस्टमेटिक वे के तहत अरेंज करते हैं। तो डेट इज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। और जब डेटा ऑर्गेनाइज हो जाती है, हम सारी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो जब उससे रिजल्ट्स हम निकालते हैं तो डेट प्रोसेस इज़ नॉन एज डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के बाद ही हमें हमारे हाइपोथेसिस का पता चलता है कि वो सही है या गलत है। तो दिस इज़ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो पेज नंबर 24 पे दो चार्ट्स हैं जिसमें
डेटा ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है। एक में एक बार चार्ट है और दूसरा सर्कुलर जो चार्ट है उसको पाई चार्ट कहा जाता है। तो पहले चार्ट में मलेरिया के केसेस दिखाए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17 सिंध में, जो कि लॉन्गेस्ट बार है, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मलेरियल पेशेंट्स मिले हैं वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिले हैं। तो दिस इज द बार चार्ट एंड देन पाई चार्ट showing infectious diseases in Pakistan in the year 2006। तो पाई चार्ट मुख्तलिफ बीमारियां जो कि इन्फेक्शन की वजह से होती हैं उनको परसेंटेज में दिखाया गया है कि कौन सी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो हमें किस परसेंटेज में मिली है इन द ईयर 2006। तो सबसे ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज़ मिली है हमें 2006 में। देन डियर स्टूडेंट्स, जब डेटा एनालिसिस होती है तो उसमें दो चीज़ें अहम होती हैं, एक रेशो और दूसरा प्रोपोर्शन। रेशो क्या है? रेशो इज़ द कंपेयर ऑफ टू वैल्यूज़। जब टू वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है तो उनको रेशो कहा जाता है। वाइल अ प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशोज आर इक्वल। तो प्रोपोर्शन में टू वैल्यूज इक्वल होते हैं, टू रेशोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दिस इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस पे। तो डियर स्टूडेंट्स, नो एनी रिसर्च इज पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स, बिकॉज हर चीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैथमेटिकल फॉर्म में होती है। मीन्स किसी का कोई भी वैल्यू दिखाना है, नंबर ऑफ़ स्पेशीज़ या डेमोग्राफिक वैल्यूज़ हमें दिखाने हैं, किसी को कंपेयर करना है एरिया वाइज, और किसी की हाइट दिखानी है, किसी का बिहेवियर दिखाना है, और नंबर ऑफ़ इंडेंजर्ड स्पेशीज़ दिखानी है। मीन्स कि आप हर चीज़ में क्या शो करेंगे? आप ऑब्वियसली हर चीज़ बाय द मैथमेटिक्स आप बताएंगे। वैल्यूज़ जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं और बताए जाते हैं। तो विदाउट मैथमेटिक्स नो एनी research is possible, therefore mathematics is an integral part of the scientific process। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मेरा आज का लेक्चर पूरा होता है, और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर समरी पे मुश्तमिल होगा और मेरे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, और जब तक हम दूसरा लेक्चर करते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एजुकेशन फॉर ऑल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।